हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो वोकैबुलरी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं और पहला रूट वर्ड है आज का एस्ट्रो या फिर एस्टर। देखिए एस्ट्रो एस्टर इसका मीनिंग होता है स्टार, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं तारा, या फिर आउटर स्पेस की बात कर रहे हैं। आउटर स्पेस यानी कि हम अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। जिस किसी शब्द में आपको एस्टर या फिर एस्ट्रो वर्ड मिला दिखाई दे तो दैट मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ अंतरिक्ष से रिलेटेड मीनिंग होगा या फिर तारा से रिलेटेड मीनिंग होगा। तो जैसे ये देखिए एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि जहां हम तारों की बातें करते हैं, नक्षत्रों की बातें करते हैं। खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इनको जानने वाले एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजिस्ट ये बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड जिसका मीनिंग है क्षुद्र ग्रह, यानी कि ये भी अब अंतरिक्ष के किसी हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। एस्टरिस्क, एस्टरिस्क को भी एस्टर आ गया, तारा की बात हो रही है, यानी कि एक तारा है। तारा जो हम टाइपिंग करते हैं तो हमारे मोबाइल में और जितनी भी एप्लीकेशंस होती है वहां पर आपको टाइपिंग के साथ ये मिलता है, पेपर में, बुक्स में, ये साइन, जिसका मीनिंग क्या होता है, दैट यू यूज टू मेक पीपल नोटिस समथिंग इन अ पीस ऑफ राइटिंग। जहां ये लगा हुआ है दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को नोटिस करें। क्लियर है। देखिए AUD ऑड या फिर ऑडी वर्ड जहां भी आपको मिलेगा उसका मीनिंग होता है सुनना या सुनाना, हेयर, लिसन, ठीक है। अब देखिए ये वर्ड देखिए ऑडियंस, ऑडियंस क्या है, जैसे कि कोई भी स्टेज पर बोलता है, बाकी पब्लिक उसको सुनने आती है, जैसे कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, है ना। तो बाकी सारी क्या है, ऑडियंस है। जो केवल देखने आते हैं, जो दर्शक होते हैं वो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो स्पेशली मैच में जाते हैं देखने के लिए। ऑडिबल जो सुनने योग्य है, यानी कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर जा रही है, बात समझ में आ रही है, यानी सुनकर समझ में आना ऑडिबल, ठीक है। ऑडियो बुक तो जानते हैं, जो बुक हम सुने, पढ़े नहीं। अब यहाँ पर देखिए AUG AUC, ये रूट वर्ड जहां ऐड मिलेंगे वहां पर कुछ ना कुछ बढ़ाने का मीनिंग आएगा, इंक्रीज करने का मीनिंग आएगा। अब देखिए वर्ड्स देखते हैं। ऑगमेंट, ऑगमेंट जैसे इसमें जोड़ा, इसका मीनिंग ही आता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। ऑक्शन नीलामी को कहते हैं। अब नीलामी में क्या होता है, किसी चीज के दाम को बढ़ाया चढ़ाया जाता है ना, कई गुना करा जाता है, बढ़ा, कोई उसका दाम कम बोले, डिक्रीज करे, तब हम नीलामी नहीं करते ना। नीलामी का मतलब ही यही है कि अब इसके दाम को बढ़ाया जाएगा। ऑक्शन, अब एग्जाम्पल देखते हैं ऑगमेंट का। He would have to find work to augment his income, यानी कि उसको अपनी इनकम बढ़ाने के कुछ काम ढूंढने होंगे। The farmer's field was put up for auction after he was unable to pay his debts. जो किसान था उसका खेत नीलामी के लिए रख दिया गया क्योंकि वो अपना जो कर्ज था वो देने में असमर्थ था, इसलिए उसके खेत की नीलामी होनी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ऑटो। ऑटो का मीनिंग ही होता है सेल्फ, यानी खुद ब खुद। तो ऑटोमेटिक जो अपने आप मशीन चलती है, कोई भी चीज जो अपने आप काम होता है वो ऑटोमेटिक कहते हैं हम। ऑटोनॉमी यानी कि स्वराज्य, जिसमें खुद का राज चलता हो, स्वराज्य, अपना राज्य, ठीक है। ऑटोग्राफ जिसमें हम खुद का लिख के कुछ देते हैं, ग्राफ यानी कुछ लिखना, तो उसे ऑटोग्राफ बोलते हैं क्योंकि वो खुद से ही, स्व से ही रिलेटेड है। दूसरा वर्ड है बेनी। बेनी का मतलब होता है गुड, यानी कि फायदा, कुछ अच्छे फायदे की बात हो रही होगी जहां पर ये ऐड होगा। जैसे बेनेवोलेंट, देखिए इसको बेनेवोलेंट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट जो पीपल होता है वो कौन होता है, काइंड होता है, चैरिटेबल होता है, चैरिटी वगैरह करता है, बहुत दयालु होता है, ठीक है। बेनिफैक्टर, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स। बेनिफैक्टर कौन है, जो दूसरों की मदद करता है, वो बेनिफैक्टर होता है, ठीक है। जो दयालु है बेनेवोलेंट, जो दूसरों की मदद करता है बेनिफैक्टर, और बेनिफिशियल कोई चीज जो लाभदायक होती है। अब देखिए इन दोनों को हम सेंटेंस में रख के कैसे यूज करेंगे। एज अ बेनेवोलेंट लीडर, एक दयालु नेता के रूप में, शी वॉज अ बेनिफैक्टर टू हर पीपल, वो अपने लोगों के लिए मददगार भी थी। कैसे, प्रोवाइडिंग देम विद अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उन्हें क्या प्रोवाइड कराती थी अपने लोगों को, वो उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड है बायो। बायो का मीनिंग होता है लाइफ, यानी कि जीव, जिसमें प्राण हो, उससे रिलेटेड जो स्टडी होती है वो बायोलॉजी कही जाती है। देखो बायोलॉजी नहीं, बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जीव विज्ञान, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यानी कि बायो से रिलेटेड, बायो से क्या मतलब है, कुछ जीवन से रिलेटेड जरूर होगा, है ना, जिसमें लाइफ होगी। तो बायोम, बायोम क्या होता है, जहां पर
कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। ऐसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है जो एक स्पेसिफिक एरिया में ही रहते हैं, एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उस एनवायरनमेंट को बोलते हैं बायोम। यानी कि जिसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको, उस एनवायरनमेंट को बोलेंगे बायोम। क्लियर है? बायोप्सी, बायोप्सी का रिलेटेड है कुछ एग्जामिनेशन से, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू और सेल्स फ्रॉम अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्राणी जिसमें जीवन है, चाहे इंसान ही है, कोई भी है, उसके टिश्यू और सेल्स पर जो स्टडी करते हैं उसे बायोप्सी कहते हैं। ठीक है, ये बायोप्सी किसी बीमारी को जानने के लिए भी हो सकती है, किसी भी चीज से रिलेटेड होती है, उसे एग्जामिन करना है ना, उस टिश्यू और सेल को समझना, उसको एग्जामिन करना ही बायोप्सी है। ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी, बायो यानी कि जीवन से रिलेटेड तो है, ग्राफी यानी कुछ लिखा हुआ, तो अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ, किसी दूसरे के जीवन के बारे में जो कथा लिखी जाती है उसे बायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अब यही कथा, यही जीवन की कथा अगर हम अपने बारे में लिखें, यानी कि ऑटो यानी कि सेल्फ के बारे में, ऑटोबायोग्राफी, तो वो कही जाती है आत्मकथा। बायोडिग्रेडेबल, तब इसमें भी कुछ बायो से रिलेटेड होगा, यानी कि कुछ जीव से रिलेटेड होगा, ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसी चीजें जैसे कि हम इन्वायरमेंट को बचाने के लिए क्या कोशिश करते हैं कि हम चीजें बायोडिग्रेडेबल यूज करें। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जब वो वेस्ट हो तो जो ब्रोकन डाउन हो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि कीड़े मकोड़े, उनको बैक्टीरिया हैं जितने भी, उनको खाकर खाद बना दे, मिट्टी में ही कन्वर्ट कर दे। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉन, CHRON, क्रॉन, जिसका मीनिंग आता है टाइम से रिलेटेड, यानी कि ये जहां भी ऐड होगा वहां समय को बताया जाएगा। जैसे वर्ड देखिए क्रोनोलॉजिकल, ये एक एडजेक्टिव है, अरेंज्ड इन टाइम ऑर्डर, कोई भी चीज, कोई भी घटनाओं को जो हम टाइम के हिसाब से ऑर्डर करें, स्पेशली जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें टाइम के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। ऐसे नहीं कि पहले हम शिवाजी की घटना पढ़ रहे हैं, फिर मुगलों की घटना पढ़ रहे हैं और फिर बीच में अंग्रेजों की घटना पढ़ रहे हैं, तो हमें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हिस्ट्री मिलती है। यानी कि जो घटना पहले हुई, पहले आर्यंस आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद, तो वो जो ऑर्डर है उसे क्रोनोलॉजिकल। क्रॉनिकल्स यानी कि जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग रिटन रिकॉर्ड्स हैं पूरे, वो क्रॉनिकल्स हो गए। जो हिस्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं जितने भी, क्योंकि उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन सी घटना पहले हुई, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, टाइम के अकॉर्डिंग, तो जो रिटन रिकॉर्ड है उनको क्रॉनिकल्स कहा जाता है। तो ये नाउन हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द हिस्ट्रियन ऑर्गेनाइज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड द टाइमलाइन। इतिहासकारों ने घटनाओं को कैसे ऑर्गेनाइज किया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया। क्यों? टू बेटर अंडरस्टैंड द टाइमलाइन, ताकि टाइमलाइन अच्छे से समझ में आए कि क्या घटना पहले हुई, अदरवाइज हिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगी ना। नेक्स्ट वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक का मतलब होता है कोई चीज मिलती है जब सेम होती है। क्रॉन यानी कि टाइम से रिलेटेड है, तो टू हैपन एट द सेम टाइम, दो चीजें जो एक ही समय पर हो। वी सिंक्रोनाइज्ड आवर वॉचेस टू मेक श्योर वी अग्रीड व्हाट द टाइम वाज। हमने अपनी जो वॉचेस थी, घड़ियों को मिला लिया, क्यों? श्योर करने के लिए कि जिस टाइम पर हम अग्री हुए थे इस टाइम को श्योर करने के लिए हमने अपनी घड़ियों को आपस में सिंक्रोनाइज कर लिया, यानी कि वो एक ही समय बताएगी। अब क्रॉनिक, क्रॉनिक कहते हैं चिरकालिक। क्रॉन यहाँ भी यानी कि समय की बात हो गई, कालिक, अब इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेते हैं, यानी कि कोई चीज लंबे समय से चली आ रही है या लंबे समय तक चलेगी, है ना। स्पेशली ये किसी प्रॉब्लम के लिए या फिर किसी डिजीज के लिए यूज होता है ना। परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम से चली आ रही है या फिर चलेंगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, दिल्लीज क्रॉनिक एयर पोल्यूशन इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न फॉर इट्स रेजिडेंट्स। अब दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो ऑब्वियसली क्रॉनिक है, मतलब चिरकालिक है, बहुत समय से चलता भी आ रहा है और चलता भी रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि आज है और कल खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है, एक मेजर हेल्थ कंसर्न है वहाँ के निवासियों के लिए, वो तो है ही। दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो वहाँ के निवासियों के लिए सबसे बड़ा एक हेल्थ का कंसर्न है। ठीक है। क्रेड, क्रेड का मतलब होता है विश्वास, तो ये वर्ड जहाँ ऐड होगा वहाँ विश्वास से रिलेटेड कोई ना कोई मीनिंग आएगा, जैसे कि क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि बिलीवेबल, जिसपे हम विश्वास कर सके। और जैसे इस वर्ड से पहले लगा इन, तो अब विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, इनक्रेडिबल, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में, अविश्वसनीय।
नेगेटिव सेंस में नहीं, एक पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। क्रेडिट, क्रेडिट जैसे हम किसी व्यक्ति को देते हैं ना कि इस चीज का क्रेडिट तो आपको जाता है, यानी कि ट्रस्ट वर्दीनेस, वहां भी एक बिलीव है, एक बिलीव की बात हो रही है कि भाई हमें विश्वास था, इसका क्रेडिट आपको ही जाता है, राइट। डिक्ट का मीनिंग होता है स्पीक, स्पीक यानी कि कुछ हमें बताया जाए, ठीक है। तो इससे एक तो वर्ड बना है डिक्टेट, डिक्शनरी, प्रेडिक्शन। डिक्टेट यानी कि हम किसी को जब कोई कमांड देते हैं या फिर हम कुछ बता रहे हैं तो डिक्टेट कर रहे हैं, ठीक है। डिक्शनरी तो जानते हैं जहां पर शब्दों के मीनिंग हमें पता लगते हैं, यानी कि वो हमें शब्दों के मीनिंग बताए जा रहे हैं। प्रेडिक्शन यानी कि फ्यूचर के बारे में जब पहले ही बताया जाए तो उसे प्रेडिक्शन कहते हैं। डिक तो ये वर्ड आ गया, और प्री का मतलब पहले होता है, तो पहले ही बता देना, यानी फ्यूचर की बातें बता देना, प्रेडिक्शन, ठीक। लास्ट रूट वर्ड है आज का ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ। ऐसे तो हमने ऑटो का भी हमने मीनिंग पढ़ा था सेल्फ, लेकिन वो होता है कि कोई काम अपने आप होने के लिए जो सेल्फ यूज होता है, और यहाँ पर हो रहा है अहम से रिलेटेड, जिसे हम अहंकार भी बोलते हैं ना, मैं, ईगो, सेल्फ। तो ईगोइस्ट यानी कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जिसे हम बोल सकते हैं अहंकारी, स्वार्थी। ईगोसेंट्रिक और ईगोटिस्टिकल दोनों ही एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है अहंकारपूर्ण। ईगोसेंट्रिक और ईगोटिस्टिकल यानी कि अहंकारी। ईगोमैनियक ये बीमारी का नाम है, जिसमें अहम उन्मादी यानी कि खुद के आगे कोई किसी को कुछ समझता नहीं है ना, तो ईगोमैनियक जिसमें बहुत घमंड भरा हुआ होता है, कूट कूट कर, वो जब एक बीमारी बन जाता है तो वो ईगोमैनियक हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।